हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी? मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, उम्मीद करती होंगी कि आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रखते होंगे। तो बहुत दिनों बाद आज एक नई वीडियो बनाने जा रही हूँ। कुछ कारणवश वीडियो नहीं बन पा रही थी, उसके लिए आप सभी से क्षमा प्रार्थी। तो कैसा रहा आपका दिन? इतने दिनों बाद मिल रहे हैं, कमेंट करके बताइए कि आप सभी लोग ठीक हो, स्वस्थ हो, मस्त हो। आज से हम रेगुलर आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे जो भी है, ठीक है। तो वही हमारा चलने वाला है क्लास 10th और 12th के लिए। जो भी अभी आप लोगों का एग्ज़ाम होगा तो उससे रिलेटेड सारे टॉपिक आपको कराए जाएंगे। अभी थोड़ा सा टाइम है, 1.5 मंथ टाइम है, तो हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो चलिए आज बात करते हैं पॉपुलेशन इंट्रैक्शन से रिलेटेड। क्लास 10th के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और क्लास 12th के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए वैसे तो ये हर एक स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। कहीं से भी कोई नॉलेज मिले तो उसको क्या करना चाहिए, ले लेना चाहिए, क्योंकि जो नॉलेज होता है ना वो कहीं भी कभी भी किसी के साथ कहीं भी काम आ सकता है। तो शुरू कर देते हैं शुरू। अगर आप सब इस चैनल पे नए आए होंगे तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो बनाई जाए इम्पोर्टेंट वीडियो वो आप तक पहले पहुंच सके, ठीक है। तो कर दो वीडियो को स्टार्ट। तो वीडियो पे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th और 12th दोनों के लिए इम्पोर्टेंट, जैसा कि मैंने पहले बताया, पॉपुलेशन इंट्रैक्शन। देखिए धरती के ऊपर से जितने भी ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है, प्लांट, वो सब एक दूसरे से इंटरेक्ट है। यानी कि किसी ना किसी को एक दूसरे से क्या चाहिए होता है, न्यूट्रिशन तो चाहिए होता है। जैसे कि हम अपने भोजन के लिए डिपेंड है, प्लांट पे भी डिपेंड है, एनिमल पे भी डिपेंड है। उसी तरह एनिमल डिपेंड होते हैं अपने अनदर ऑर्गेनिज्म पे, प्लांट डिपेंड होता है सनलाइट पे, क्योंकि प्लांट जो होता है ऑटोट्रॉफ होता है ना। तो उसी से रिलेटेड कुछ बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बातें आइए कर लेते हैं। तो पॉपुलेशन इंट्रैक्शन क्या होता है? ऑल एनिमल्स, प्लांट एंड माइक्रोब्स इन अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी इंटरेक्ट विथ ईच अदर। माइक्रोब्स, आई नो कि माइक्रोब्स मतलब आप लोग जानते होंगे, आई थिंक। माइक्रोब्स मतलब स्मॉल, जो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, उन्हें हम माइक्रोब्स, जिनको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? माइक्रोब्स बोलते हैं। तो जो प्लांट होता है, एनिमल होता है, वो माइक्रोब्स होता है। ये बायोलॉजिकल कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्ट मतलब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो हमारे पास कुछ है पॉपुलेशन इंट्रैक्शन। सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पे स्पीसीज ए रखा है, यहाँ पे स्पीसीज बी, ठीक है, ये स्पीसीज बी है। और नेम ऑफ इंट्रैक्शन, बहुत तरीके से इंट्रैक्शन होता है, एक ही तरीके से तो थोड़ी होता है। जरूरी है कि हम दूसरों को मारकर ही भोजन लें? नहीं ना। जरूरी है कि हम दूसरों से प्यार से ही भोजन लें? नहीं ना। तो इंट्रैक्शन बहुत तरीके से होता है। तो मैंने इंट्रैक्शन जो बायोलॉजी से रिलेटेड है वो सारे इंट्रैक्शन लिख दिया है, तो उसको हम आज अच्छी तरीके से क्लियर कर लेंगे विथ एग्जाम्पल। सबसे पहला इंट्रैक्शन होता है म्यूचुअलिज्म। आप लोगों ने म्यूचुअलिज्म का नाम तो सुना ही होगा। म्यूचुअलिज्म का अर्थ होता है कि जो आपस में मिल से, प्रेम से रहते हैं, है ना। यानी कि अगर स्पीसीज ए को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है और स्पीसीज बी को भी किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो वो दोनों आपस में मिल के रहेंगे। यानी कि बिना किसी हार्म के, बिना किसी नुकसान के स्पीसीज ए और स्पीसीज बी आपस में ही क्या कर लेते हैं? इंटरेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए स्पीसीज ए को फूड चाहिए हो और स्पीसीज बी को क्या चाहिए हो? वाटर। तो ये क्या करता है ना, स्पीसीज बी ए से ले लेता है और ए बी से ले लेता है, तो दोनों को बेनिफिट हो गया ना, दोनों को आपस में लाभ हो गया। तो इस प्रकार के इंट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? ऐसे इंट्रैक्शन को हम बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। आए समझ में? म्यूचुअलिज्म का अर्थ होता है मैम, जब दो स्पीसीज आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं बिना किसी को हार्म किए, बिना किसी का नुकसान किए, जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो वो म्यूचुअलिज्म होता है। एक एग्जाम्पल तो वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने एग्जाम्पल क्या रखा है? राइजोबियम एंड लेग्यूम। लेग्यूम किसे बोलते हैं? दाल देने वाले पौधे, जैसे कि रहर, मटर, चना, मसूरी, लेतरी, नाम सुने हो ना। जब आप चना को ले लीजिए या रहर, सभी ने देखा होगा, जब उसको उखाड़ोगे ना तो उसके उनकी जड़ों के नीचे गांठ दिखाई देगा। मान लीजिए कि अगर चना का पौधा आप निकाल रहे हो जमीन से, तो उनकी जड़ों में गांठ होता है, तो वहाँ पे राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। ये बैक्टीरिया मैम क्या काम करता है? राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो ऐसे इंट्रैक्शन को क्या बोलते हैं मैम? म्यूचुअलिज्म। दूसरा इंट्रैक्शन
क्या आता है? कंपटीशन। कंपटीशन जो होता है क्या होता है? आप लोग अगर अपने क्लास में कंपटीशन करते होंगे, क्लास में नहीं करते हो तो पड़ोसी से करते होंगे कि पड़ोसी के पास अगर चमचमाती कार आ गई तो हमारे पास भी होनी चाहिए, या फिर आपके क्लासमेट में किसी के पास कोई अलग तरीके का पेन वगैरह आ गया तो आप सोचते हैं कि मेरे पास भी हो, या फिर आपकी क्लास में टेस्ट लिया जा रहा है तो आप चाहते हो कि अपने बेस्ट फ्रेंड से आप ज़्यादा नंबर गेन करें, चाहते हैं ना? तो इसी को तो कंपटीशन करते हैं। कंपटीशन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक होता है इंटर कंपटीशन, एक होता है इंट्रा कंपटीशन। ध्यान से सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। इंटर का अर्थ होता है जब कंपटीशन दो अलग अलग स्पीसीज के बीच कराई जाए, यानी कि जब कंपटीशन एक, जैसे कि आप क्लास 6 में और क्लास 7 के बीच कर रहे हो तो ये कंपटीशन जो होता है क्या होता है? अलग अलग हो रहा है, अलग अलग क्लासमेट के साथ। तो अलग अलग जब स्पीसीज में कंपटीशन हो पाए तो इंटर कंपटीशन होता है। और जब एक ही स्पीसीज, जैसे कि अपने घर में आप कंपटीशन कर रहे हो तो वो होता है इंट्रा कंपटीशन। जब अपने स्पीसीज से आप कंपटीशन कर रहे हो तो वो होता है इंट्रा। सुनिए फिर से, इंटर कंपटीशन क्या होता है मैम? जब दो अलग अलग स्पीसीज आपस में कंपटीशन करते हैं तो वो होता है इंटर कंपटीशन। लेकिन जब इंट्रा कंपटीशन की बात आए, जहाँ पर दोनों सेम स्पीसीज होते हैं, कंपटीशन में ना दोनों को लाभ नहीं होता है, दोनों को हानि होता है। लिखा है मैंने, देखिए कंपटीशन यहाँ लिखा है ना, कंपटीशन ए को भी हानि होगा, निगेटिव मतलब उसको हानि होगा, ठीक है, और स्पीसीज बी को भी हानि होगा, यानी कि दोनों हार्मफुल होंगे, ठीक है। और मिसरीजन में दोनों को प्लस प्लस था क्योंकि दोनों को बेनिफिट हो रहा था। तो ये होता है कंपटीशन। अभी मैंने इस साइड में लिख रखा है सारे डेफिनेशन, उसको भी हम पढ़ेंगे। अगला आता है प्रीडेशन। प्रीडेशन का अर्थ क्या होता है? जब कोई ऑर्गेनिज्म किसी अनदर ऑर्गेनिज्म को मार कर उसे खा जाए, वो होता है प्रीडेशन होता है, जिसमें स्पीसीज एक जो ऑर्गेनिज्म होगा जो खा रहा है उसको तो बेनिफिट ही बेनिफिट है, उसको तो मजे ही मजे आए क्योंकि उसने दूसरे को मारकर खा गया। लेकिन दूसरे को क्या फायदा हुआ? नहीं, दूसरे को हानि हुआ, यानी कि हार्मफुल हुआ। तो यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव का साइन होता है, यानी कि जिसने खाया उसको पॉजिटिव बेनिफिट हुआ और जिसने नहीं खाया उसको निगेटिव, यानी कि उसको हानि हुआ, हार्मफुल हुआ। अगला आता है, और इसका एग्जाम्पल क्या है मैम? कार्निवोरस प्लांट। जैसे कि पीछे प्लांट का नाम सुने होंगे ना, वीनस फ्लाईट्रेप का नाम, जो क्या होता है घड़े के आकार का होता है, उस पर ढक्कन जैसा लगा होता है। जब उसके आसपास उसके पास में सुगंध, एक स्मेलिंग उसके पास होती है, सुगंध फैलाता है। जब कोई सुगंध सुनकर कोई बड़ा सा मेंढक आ गया या फिर उस पर कीड़े आ गए, तो जैसे ही उस पर बैठते हैं ना पीछे प्लांट पे, वो प्लांट क्या करता है, वो उसको ढक्कन को बंद कर लेता है और अंदर कीड़े को मार देता है, जिसे हिंदी में घट पड़नी बोलते हैं। ओके, पीछे प्लांट, ठीक है, वीनस फ्लाईट्रेप इसका एग्जाम्पल है। तो उसमें क्या हुआ, उस फ्लाईट्रेप को तो पॉजिटिव लाभ हुआ, लेकिन जो उसके अंदर मर गया उस ऑर्गेनिज्म को क्या हुआ? हानि हुआ ना, बिल्कुल। एक होता है पैरासिटिक। पैरासिटिक ऐसा होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे रहकर खून चूसते हो, न्यूट्रिशन लेते हो। फॉर एग्जाम्पल हेयर में पाया जाता है ना जू, या फिर गाय भैंस में पाया जाता है जो टिक्स होते हैं, है ना, खटमल वगैरह जो भी है, तो उसे हम पैरासिटिक बोलते हैं। देखिए प्रीडेशन में क्या होता है, पैरासिटिक में क्या अंतर होता है मैम, ये देखिए। प्रीडेशन क्या करता है, जिससे अपना भोजन लेता है उसको मार देता है, लेकिन पैरासिटिक क्या करता है, जिससे अपना भोजन लेता है उसको मारता नहीं है, उसके जिंदे शरीर पे ही रहता है। अगर मैं बात करूँ जू, जो सिर पे पाए जाते हैं जू, वो क्या होता है, वो हमारे लिविंग ऑर्गन बॉडी पे रहकर अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, स्पीसीज ए को तो बेनिफिट हो रहा है, जू को बेनिफिट हो रहा है, लेकिन जिसके शरीर पे उसको तो हानि होगा ना, क्योंकि खून चूस रहा है भाई। अब मुझे बताओ, क्या मच्छर हमारे लिए पैरासिटिक है? नहीं, पैरासिटिक नहीं है मच्छर, क्योंकि वो तो काट के उड़ जाता है ना, हमारी बॉडी पे परमानेंट नहीं रहता है, ठीक है। तो पैरासिटिक दो प्रकार के होते हैं, एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। एक्टो का तो जो शरीर के बाहर रह के आपकी बॉडी से न्यूट्रिशन ले, जैसे शरीर के ऊपर रह के, और इंडो मतलब शरीर के अंदर रह के जो पैरासाइट अपना भोजन लेते हैं। ओके, क्लियर। एक आता है एमेंसेलिज्म। एमेंसेलिज्म क्या होता है मैम? एमेंसेलिज्म जो होता है ना, जहाँ पर डिफरेंट स्पीसीज आपस में इंटरेक्ट करके अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, लेकिन एक को तो हानि होता ही है, दूसरे को ना फायदा होता है ना हानि होता है, ठीक है। ये देखिए जैसे एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम क्या होता है मैम?
जब वाटर कहीं भी आप तालाब वगैरह देखोगे उसके ऊपर काई आ जाता है, काई आ जाता है, तो ये काई क्या हो रहा है, काई को तो कोई लाभ हो नहीं रहा है, लेकिन अंदर रही मछलियों को क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है, तो उसे हम एमेंसिलिज्म कहते हैं। ठीक है, आइए यहाँ पे डेफिनेशन हम एक बार क्लियर आउट कर लेते हैं। ठीक है, म्यूचुअलिज्म क्या होता है, ए टाइप ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वेयर टू और मोर स्पीशीज इंटरैक्ट एंड बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर विदाउट एनी हार्म, जहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्ट करते हैं और बेनिफिट लेते हैं बिना किसी हार्म के, तो उसे क्या बोलते हैं, म्यूचुअलिज्म बोलते हैं ना। मैंने यहाँ पे बताया दोनों को प्लस प्लस बेनिफिट हो रहा है, एग्जाम्पल भी आपको बता दें। कंपटीशन क्या कहता है, व्हेन ऑर्गेनिज्म compete फॉर रिसोर्स दैट आर लिमिटेड सप्लाई। कंपटीशन ऐसा होता है जहाँ पे लिमिटेड सप्लाई और बहुत सारे compete कर रहे हो, उसके लिए मारामारी कर रहे हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं करूँ, अभी कुछ दिनों पहले सीटेट का एग्जाम हुआ, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, मतलब एक लिमिटेड रिसोर्स, या फिर कोई भी भर्ती होती है, जैसे कि पुलिस की भर्ती हुई थी, उसमें कुछ 62,000 टाइप था ना सीट, तो उसमें क्या हुआ, लिमिटेड रिसोर्स है, लेकिन लाख कितने स्टूडेंट ने दिया था, कितने स्टूडेंट ने, बहुत ज़्यादा, कई लाख में स्टूडेंट ने दिया था एग्जाम, है ना। तो ये था, तो इसे बोलते हैं कंपटीशन, मतलब छोटा रिसोर्स है और खाने वाले बहुत हैं। अगला बात करते हैं प्रीडेशन की, वेयर वन ऑर्गेनिज्म द प्रीडेटर किल एंड ईट अनदर ऑर्गेनिज्म इट्स प्रे। जब एक ऑर्गेनिज्म प्रीडेटर जो किल कर देता है दूसरे को और उसे खा लेता है, तो वो क्या होता है, प्रीडेशन होता है। जो खाता है उसे प्रे बोलते हैं, सॉरी जो मरता है उसे हम प्रे बोलते हैं। पैरासाइट क्या कह रहा है मैम, ऑर्गेनिज्म दैट लिव ऑन और इनसाइड अदर ऑर्गेनिज्म कॉल्ड होस्ट। हमारे शरीर के ऊपर या शरीर के अंदर रह के जो हम लोग भोजन लेते हैं उसे हम होस्ट कहते हैं, होस्ट के नाम से जानते हैं। एमेंसिलिज्म देख लेते हैं, इंटरेक्शन बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज वेयर वन स्पीसीज इज हार्म और डिस्ट्रॉयड व्हाइल अदर स्पीसीज लेफ्ट अनअफेक्टेड। जहाँ पे एक स्पीसीज डिस्ट्रॉय हो जाती है, नष्ट हो जाती है, और दूसरे को कोई बेनिफिट नहीं होता है, नहीं हार्म होता है, इसे हम एमेंसिलिज्म बोलते हैं। आप लोग क्या करिएगा, बस ये चार्ट याद कर लीजिएगा, इससे आपको पता चल जाएगा किसको कहाँ पे लाभ होता है और हानि होता है। तो ये एक छोटा सा प्यारा सा वीडियो, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आती है चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, कमेंट करिए और बताइए आपको कौन सी टॉपिक ज़्यादा टफ लग रही है, जिसे मैं अपने सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर सकूँ। तो ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।